हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एबीडी ऑनलाइन क्लासेज में। चलिए देखते हैं हम यहाँ बिहार पुलिस का मैथ प्रैक्टिस सेट किरण पब्लिकेशन का देखेंगे। बिहार पुलिस का मैथ प्रैक्टिस सेट, और आज देखेंगे हम सेट नंबर 15। क्या देखेंगे? सेट नंबर 15। चलिए देखते हैं बिना देरी किए। आप लोग को अच्छा सेशन लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आगे के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करिए। और हम यहाँ पे बायोलॉजी का जो सीरीज़ है, पूरा 10th का जो बायोलॉजी है उसका हम पूरा जितना भी चैप्टर है, चैप्टर वाइज SCRT का MCQ 500 प्लस 550 का लगभग क्वेश्चन है, उसका हम सीरीज बहुत जल्द ही लाएंगे। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए। और आगामी परीक्षा में अभी बिहार पुलिस में सबसे ज़्यादा बायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए 10th का चैप्टर वाइज लगभग 50 प्लस सब चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। किसी में 90 है, किसी में 80 है, किसी में 60 है, 45 है, इस तरह से है प्रत्येक चैप्टर। और 9 चैप्टर बन रहा है। SCRT में टोटल 18 चैप्टर है, उसमें से बायोलॉजी का 9 चैप्टर है। तो वहाँ से हम पूरा पर्यावरण मिला करके, वैसे तो 6 होता है, पर्यावरण मिला करके 3 चैप्टर 9 होता है। उसी चैप्टर वाइज हम पूरा जो है कवर करेंगे। उसमें आपको 535 क्वेश्चन है, 500 टोटल 535 क्वेश्चन है बायोलॉजी का। बहुत ही जल्द हम सीरीज लाएंगे, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सेट में है, पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 16 का स्क्वायर तक है। ये है कि 3 4 5 लगातार है 16 तक। तो हम फार्मूला जानते हैं कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं के प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग होता है। वर्गों का योग का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 बटा 6 होता है। ये फार्मूला होता है, इसी पे बैठा देंगे। तो देखिए हम यहाँ से ये जो योग हम यहाँ बैठाएंगे तो योग निकलेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 कितना 16 का स्क्वायर। हमको यहाँ तक निकलेगा इस फार्मूला से। हम क्या करेंगे, यहाँ 3 तक है ना, तो यहाँ से यहाँ हम घटा देंगे, 1 से तो 2 4 1 5 घटा देंगे लास्ट में, तो हमको निकल जाएगा कितना है 16। बैठा दीजिए फार्मूला पर। 16 n है 16 n+1 तो 16 गुना 17 इंटू है 2n+1 तो 2 कितना 16 दूना 32 1 33 तो गुना 33 बटा कितना हो जाएगा 6। माइनस हो जाएगा कितना, देखिए 1 से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर घटा देंगे, यहाँ तक इसको घटा देंगे, तब 2 दूनी 4 1 5 लास्ट में 5 घटा देंगे, इसको रहने दीजिए। पहले इसको देखिए तो 3 से करिए तो 3 दूनी 6, ये क्या हो जाएगा 3 एकम 3 3 तिया 9 3 तिया 9 तो 3 एकम ठीक है, 3 में एकम 3 होगा, 3 एकम 3 3 एकम 3। अब चलिए 2 से 2 अट्ठे, तो देखिए 11 अट्ठे 88 गुना 17 तो ये हो जाएगा 1496। यहाँ आ गया, और इसमें से कितना घटा देंगे 5 घटा दीजिए। 1496 माइनस 5 कितना आ जाएगा 1491। 5 काहे घटाए पता है ना, कि यहाँ घटाए हैं कि यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हम घटा दिए। यहाँ से हमको क्वेश्चन था 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 16 का स्क्वायर, तो इसीलिए हम इसको घटा देते। कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 4 1 5, यही 5 हम घटा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पाइप ए एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। अब पाइप बी है, उसी टंकी को कितना देर में 6 घंटे में भर सकता है। उसी भरी हुई टंकी को पाइप सी जो है 3 घंटे में खाली कर देता है। तो हम आपको बताए थे तो यदि सभी पाइप को खोल दिया जाए तो 6 घंटे में, पहले कि पाइप पूरी कितना देर में भर जाएगा, 1 घंटा में प्रत्येक पाइप कितना करेगा। तो देखिए 1/5 भरने वाला पाइप को प्लस में लिखेंगे, ये बी करता है 6, जो खाली करने वाला उसके साथ क्या लगेंगे माइनस का चिन्ह लगेगा, तो -3। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, 5 6 3 का 30, 5 6 के 30, 6 5 30, माइनस है तो -10, कितना 6 5 11 में से 10 गया तो 1/30। यानी कि कितना देर में टंकी भरेगा 30 घंटा में। तीनों अगर नल खोल दिया जाए तो 30 घंटा में टंकी क्या हो जाएगा भर जाएगा। तो कह है कि 6 घंटा बाद कितना हिस्सा, तो कितना हिस्सा 6/30 हिस्सा भरेगा। तो 6 6 6 5 30 माने 1/5 आंसर। देखिए ऑप्शन में है 1/5, ये ऑप्शन देखिए 2 में था ही नहीं, वहाँ एरर है तो वहाँ लिख दीजिए 1/5 होगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट बिना देरी हुए। आप लोग को सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब बढ़ाइए, लगभग 50 अभी करिए तब लाइव हम आएंगे। अमन तथा रमन एक कार्य को मिलकर 40 दिन में पूरा करते हैं। तो कह रहा है कि अमन और रमन जो है एक कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, तो उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कौन कर रहा है, और अमन अकेला उस कार्य को कितना दिन में 60 दिन में पूरा करता है। तो रमन अकेला उस कार्य को कितने दिन में, अमन और रमन मिलकर कर रहा है कितना, एक हम ट्रिक बताए थे कि ये अकेले या कोई भी अकेले काम करेगा तो समय का गुणनफल बटा समय का अंतर होता है। तो यहाँ देखिए ना 40 है ना, तो 40 गुना 60 लिख दीजिए, 40 गुना 60 लिख दीजिए, और क्या हो जाएगा, और इसका अंतर लिख दीजिए समय का अंतर। तो कितना आ जाएगा 40 गुना 60 गुना 40, 60 माइनस 40 तो कितना आ जाएगा 20, 20 दूनी 40, 60 दूनी 120, यहाँ से आ गया 120। तो रमन को अकेले कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो 120 घंटा, 120 घंटा। अब देखिए प्रोसेस जैसे अमन और रमन था, अमन हम लिख लेते हैं, यहाँ रमन लिख लेते हैं, कितना दिन 40 दिन।
और देखिए अमन अकेले, तो ये अकेले ना, ये अकेले कितना दिन में, तो 60 दिन में। टोटल काम कितना आ जाएगा, 40 दूनी 80, 120। ये दोनों मिलकर जो काम करेगा 1 घंटा में, अगर 40 दिन में पूरा करता है 120 काम, तो 1 दिन में कितना काम करता है, 0 0 4 दिया, 1 दिन में इसका मतलब 3 काम करता है दोनों मिलकर। ये 1 दिन में कितना काम करता है अकेले, ये 1 दिन में अकेला 2 काम करेगा, तब ना 60 दिन में खत्म हो जाएगा 120 काम। ये 40 जो करता है ये 40 दिन में, तो 1 दिन में 3 काम करता होगा, इसलिए 120 काम 40 दिन में खत्म होता है। अब देखिए अमन और रमन जो है, तो देखिए ए प्लस आर 1 दिन में क्या कितना काम करता है, 3। ए अकेले काम करता है 2 काम 1 दिन में, तो आर 1 दिन में अकेला कितना काम करेगा, इसका मतलब 1 काम करता होगा तब ना 3 काम हुआ। तो रमन 1 दिन में 1 काम करता है, तो 120 काम है, तो 120 काम करने के लिए कितना दिन, 120 दिन लगेगा। आ गया ऐसे भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य कितना है, 68 है। बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ा गया, सही माध्य ज्ञात करें। देखिए 40 छात्रों का क्या है, प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 68 है ना, यहाँ आप उतना नहीं गुना करिए, देखिए 40 गुना 68 करिएगा। बाद में क्या है कि यह पाया गया कि 25 को जो है गलती से 45 पढ़ लिया गया, तो क्या करिएगा आप उसमें 45 जो है, इसमें 45 जोड़ माइनस 25 करिएगा, जोड़ 45 माइनस 25, इस यही करिएगा कि 45 घटाइएगा 25 जोड़िएगा, तो गलती से 45 पढ़ा गया, तो गलती से 45 घटा करके 25 वहाँ जोड़िएगा, तो इस तरह से बनाया। फिर 40 से भाग दीजिएगा, तो यही नहीं औसत में वृद्धि होगा कि कमी होगा, यहीं से पता चलेगा कि 25 को 45 पढ़ लिया ना, तो कितना बढ़ गया। तो 45 माइनस, देखिए 45 माइनस कितना हो जाएगा, 25 करिए, 68 माध्य है, तो 68 में से देखिए 45 पढ़ा गया ना 25 के बदले, इसका मतलब कि अधिक ले लिया, तो औसत जरूर है कि औसत घटेगा, तो कितना से घटेगा, तो 45 माइनस कितना हो जाएगा, 45 माइनस 25, 45 माइनस 25 बटा कितना 40, यही होगा। तो देखिए कितना आ गया, 45 में से 25 घटेगा, तो इसका हम बेसिक भी बताएंगे, आप लोग देखिए 0 0 2 बटा 40, तो कितना घट गया 1/2, तो 68 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, तो 0.5, 1/2 को कितना हम 0.5 लिखेंगे, माने आधा, तो आधा घट जाएगा, तो 67 पॉइंट कितना आ जाएगा 5, आंसर 67.5। देखिए अगर हम ऐसे नहीं बनाते हैं, तो एक तरीका है, आप बेसिक देखिए, हम बेसिक कैसे बनाएंगे, कह क्या रहा है कि 40 प्रेक्षण का माध्य कितना है, 40 प्रेक्षण का माध्य है 68, ठीक, तो टोटल संख्या कितना आ जाएगा, 40 गुना 68 क्या आ जाएगा, 40 गुना 68, इतना हमको संख्या टोटल आ जाएगा। तो कितना आ गया, देखिए 8 चौका 32 का 2 हाथ में आ गया 3, 6 चौका 24, 25 26 27, एक जीरो बैठा दीजिए इतना। अब देखिए 25 के बदले कितना पढ़ लिया था, 45, तो पढ़ लिया था 45 को घटा देंगे, गलती से पढ़ लिया था ना 45, मगर हाई रियलिटी में कितना 25, अगर 45 को हम घटा दें, सुधार कर लिए कि नहीं गलत हो गया 45, तो इसको हटा दिए, कितना सही अंक था 25 था, तो यहाँ फिर हम 25 अब आ गया। अब यही ना माध्य निकालें, अब कहा नया था, अब तो हम सही संख्या आ गया, अब उसको निकालिए, माध्य निकालेंगे, फिर संख्या से भाग 40 से। अब देखिए तो पहले या तो इसमें से 45 घटा दीजिए, फिर 25 जोड़ दीजिए, या 45 माइनस 25 करिए, तो माइनस में कितना आ जाएगा 20, माइनस 20 आ जाएगा, तो 2720 में से 20 घटा दीजिए, 2720 में से 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2700 बटा 40, 0 से 0 गया, देखिए 4 से काटिए, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, 24 3, तो 3 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2 पॉइंट 4 पंचे 20, देखिए यहाँ भी 67.5 ऐसे भी आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक वस्तु को 352 रुपया में बेचने पर 12% की हानि होती है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो देखिए कह रहा है कि विक्रय मूल्य यहाँ हमको दिया है SP, विक्रय मूल्य कितना है 352 और हानि होता है 12% का, तो क्रय मूल्य बराबर फार्मूले होता है, क्रय मूल्य CP बराबर, ये इसका मतलब होता है क्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य गुना 100, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस माइनस R। यहाँ देखिए R है कि प्रतिशत लाभ या हानि, अगर लाभ होगा तो जोड़ेंगे, हानि होगा तो घटा देंगे, तो लिख दीजिए फार्मूला बैठे, विक्रय मूल्य कितना है 352 गुना 100 बटा हानि है ना, तो 100 माइनस 12, तो कितना आ जाएगा 88। अब इसको काटिए, देखिए 11 8 88, 11 कान से काटिए, तो 11 से कितना हो जाएगा 11 या 33 34 35, 11 दूनी 22, देखिए 8 चौका 32, अब 4 गुना 100 माने कितना आ गया 400, क्रय मूल्य कितना है 400, ये रहा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा दिए गए आंकड़ों में यदि 22 के स्थान पर 52 को शामिल कर दिया जाए तो दोनों माध्यिकाओं का अंतर ज्ञात करें। देखिए पहले तो आप माध्यिका निकालने के लिए पहले आप श्रेणी में माने बढ़ते क्रम में लिखिए, तो देखिए पहले क्या है, सबसे छोटी क्या है 8 है, यहाँ 8 ले लेंगे पहले 8, उसके बाद कितना है 8 के बाद देखिए 15 है, उसके बाद 15 के बाद 18 है, 18 के बाद 22 है, 22 के बाद 26, उसके बाद कितना है 32,
आप लोग को हम बताए थे कि माध्यिका कैसे निकाला जाता है। आप लोग पेयर लगाइए इधर से, जो बीच में बच जाएगा वही माध्यिका होगा। पर यहाँ जब पेयर लगाते हैं, देखिए 2 इधर से 2 इधर से, फिर बीच में 2 बच जाता है, तो देखिए 3 इधर पेयर लग गया, सम संख्या आ जाएगा। तो देखिए इसमें जो बीच का होगा वो दोनों, देखिए 2 2 पेयर लगे, अब बच गया 2, तो यही दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, तो माध्यिका हो जाएगा 18 और 22। 18 22 कितना हो जाएगा, देखिए माध्यिका बराबर हो जाएगा, माध्यिका बराबर 18 + 22/2, तो कितना 40/2, कितना आ जाएगा 20। यहाँ तो ये इसका माध्यिका 2। अब क्या कर रहा है कि 22 के स्थान पर 52 लिख दिया जाए। देखिए अब 22 जहाँ है अंक में दिया कितना है, देखिए ये दिया है 26, 15, 8, 32, 18, 22 की जगह क्या लिखेंगे 52, तो 52 लिख दीजिए। अब क्या करिए, इसको सीरीज में सजाइए, तो इस तरह से सजेगा, कितना हो जाएगा, पहले 8 हो जाएगा छोटा, उसके बाद 15, उसके बाद 18, उसके बाद कितना आ जाएगा 26, उसके बाद कितना आ जाएगा 32, उसके लास्ट में 52। अब इसका माध्यिका निकालिए, देखिए 2 का उसी तरह पेयर करिए, 2 इधर 2 इधर, बीच में 2 बच गया, तो 18 और 26, तो माध्यिका कितना हो जाएगा 18 + 26/2, तो कितना आ जाएगा 44/2, कितना 22। तो अब देखिए तो क्या कह रहा है कि दोनों माध्यिका का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए 40 है इधर, यहाँ पे कितना है 22 है, तो अंतर कितना आ जाएगा 22 - 20, 22 है 1 20 है, तो कितना आ जाएगा 2 का अंतर। चलिए ऑप्शन नंबर 4 में है 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। देखिए यहाँ है कि कह रहा है कि 10% वार्षिक दर से एक राज्य की जनसंख्या में वृद्धि होती है, 10% वार्षिक दर से, ठीक। और यदि यदि राज्य की वर्तमान जनसंख्या इतना दिया हुआ है, दिया है कितना 43,000 नहीं 4 लाख है, 4,39,230 है, तो 4 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी। अब हम यहाँ आप सोचिए कि अगर हम कहें कि 4 वर्ष पहले जो जनसंख्या, ये तो बढ़ा हुआ है, 4 वर्ष बाद है, 4 वर्ष पहले हम जाएंगे तो अगर जनसंख्या तो हमको मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं पी या एक्स मानिए, 4 वर्ष पहले की जनसंख्या हम मान लेते हैं एक्स, कितनी की दर से वृद्धि हुई है, तो 10% वार्षिक दर से, यहाँ लिखा हुआ है 10% वार्षिक दर से, 10%, तो 10% वार्षिक दर से जो वृद्धि होगा, तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा 110, 100 + r, ऐसे लिखेंगे 100 + r/100 का पावर कितना आ जाएगा n, तो इसी को हम लिखेंगे जनसंख्या हम x माने ना, तो x गुना 100 + r कितना है 10, तो 110/100 का पावर कितना आ जाएगा। ये कितना बढ़ा है 4 बार ना, तो इसको 4 बार कर दीजिए, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, 4 बार बढ़ा है तो फिर बढ़ेगा कितना 110 फिर 100 गुना फिर 110 फिर 100, फिर बढ़ा होगा 110/100, और ये बढ़ के कितना आ गया 43, 92, 30, यही आ गया। तो अब देखिए काटिए, 1 0 से 1 0 कटेगा, फिर 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, ठीक। इसको क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो यहाँ 10 है 10 है 10 है 10 है, तो इसमें गुना हो जाएगा 43, 4 43, 92, 30, और गुना 10, एक पे कितना 1 2 3 4 0, इस पर 1 2 3 4 0 बट्टा कितना आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा x गुना 11 गुना 11 गुना 11 गुना 11, 4 को 11। अब इसको काटिए, इसको काटिएगा तो देखिए 11 गुना 11 121, यहाँ हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, 11 गुना 11 गुना 11, देखिए आ जाएगा कितना 121 गुना फिर 121, तो 121 गुना 121, तब देखिए इसका वर्ग जो निकालेंगे 121 का वर्ग, देखिए हम बताते हैं 121 का वर्ग कितना 100 से कितना अधिक है, जब 100 से 21 अधिक है, 21 का वर्ग करके लिखिए, तो कितना 21 21 441, 2 अंक लिखेंगे, 441 हुआ ना, 2 अंक लिखेंगे, 41 लिख दीजिए, फिर यहाँ 4 बच गया तो 4 हासिल जोड़ देंगे। देखिए अब 121 + 21 करिए तो कितना आ जाएगा 121 + 21, तो 142, ये 4 जोड़ दीजिए 146, 146 यहाँ 1 4 6, तो यही वर्ग हो जाएगा 146 41 वर्ग हो जाएगा 21 का, तो कितना आ जाएगा देखिए 4 3 9 2 3 0 गुना 1 2 3 4 बराबर x गुना कितना आ जाएगा 1 4 6 4 1, ये आ गया। देखिए इसको जो है यहाँ हम इसको मिटाते हैं, ये वर्ग वाला, ये आ जाएगा कितना, देखिए इसको 14 6 से 41 को गुना करिए 3 से, तो 3 एकम 3, देखिए 4 तिया 12 का 2, 6 3 का 18 1 19, माने ये 3 मरतबे 1 कट जा रहा है, 1 0 बच रहा है, 1 0 तिया तो 3, अब देखिए 30 हो गया गुना 4 को 0, तो 30 पे क्या हो जाएगा 4 को 0, x बराबर कितना जनसंख्या हो जाएगा 30 पे 4 को 0, 1 2 3 4, 3 लाख जो है जनसंख्या पहले थी 4 वर्ष पूर्व। देखिए ऑप्शन आ जाएगा ये 2 नंबर, वर्तमान जनसंख्या कितना 4,39,230 4 वर्ष में बढ़ के हुआ था। चलिए देखते हैं अगला, ये क्वेश्चन देखिए बार बार आ रहा है, इसको हम कैसे बनाते हैं, जब दिया रहे x बराबर 2√3, जब x बराबर दिया रहे, जब ऐसा सवाल रहे ना x बराबर
2 प्लस रूट 3। तो यहाँ देखिए माइनस में हमको मान निकालना है, तो x माइनस 1/x का मान होता है 2 रूट छोटा वैल्यू रूट में देखिए, तो इसको रूट करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये रूट 3 होगा, तो क्या होगा x का मान कितना आ जाएगा, x माइनस 1/x का मान कितना आ जाएगा 2, और रूट कितना आ जाएगा, रूट है 3 ना, छोटा वैल्यू 3 है तो रूट 3। यही होता है, ऐसे ही होता है या नहीं, तो आप लोग परिमयकरण करिएगा। यदि x बराबर इतना तो 1/x का मान फिर करिए 1/2 प्लस रूट 3, आप परिमयकरण का 2 माइनस रूट 3 या बटा 2 माइनस रूट 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आएगा, वो कटेगा, फिर x प्लस 1/x को जोड़िएगा। तो इस तरह से बढ़िया है कि याद रखिए कि जब x बराबर दिया रहे तो x माइनस 1/x का मान हो जाएगा 2 रूट छोटा वैल्यू। तो छोटा इसमें से रूट के अंदर देख करके देख लेंगे कौन है, 2 है या रूट 3 है, तो छोटा इसमें कौन है रूट 3, तो 2 और रूट 3। अगर कहे x प्लस 1/x का मान क्या हो जाएगा, तो 2 रूट बड़ा वैल्यू, बड़ा इसमें क्या था 2 था, तो 2 गुना 2 कितना आ जाएगा 4, तो x प्लस 1/x का मान क्या आ जाएगा 4। इस तरह से हम इसको बना लेंगे। चलिए अब अगला आगे देखते हैं कि मान किसका कह रहा है, मान कह रहा है कि यहाँ दिया हुआ है x माइनस x का -3 पावर। तो देखिए यहाँ बार बार हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ कह रहा है x माइनस x का -3 पावर है, तो इसको क्या लिखेंगे x माइनस 1/x का पावर 3, यहाँ भी 3 है। ये इसका इस फार्मूला देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यू या ए माइनस बी का होल क्यू, x माइनस 1/x का होल क्यू प्लस 3 ए बी, तो ए x है बी है 1/x है इंटू ए माइनस बी x माइनस 1/x। तो बैठा दीजिए, देखिए 2 रूट 3 का होल क्यू प्लस देखिए कितना दिया है 3, तो x तो कट जाएगा, ये 3 इंटू 3 दूनी 6 रूट 3 आ जाएगा, इतना गुना हो जाएगा ना, ये 2 रूट इसके बदला 2 रूट 3 या गुना 3, तो 3 दूनी 6 रूट 3। तो चलिए इसका वर्ग करें क्यों करेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 को रूट 3, तो 3 एक बाहर आ जाएगा, एक रूट 3 बच जाएगा, तो 3 8 3 24 रूट 3 आ जाएगा। देखिए 2 गुना 2 3 बार, और रूट 3 भी 3 बार ना, रूट 3 भी 3 बार, तो 8 ये हो गया, और रूट 3 इसके बदले 3, एक रूट 3 यहाँ रह गया, तो रूट 3 8 3 24 रूट 3 हम यही लिखें। चलिए और इसको क्या करेंगे फिर प्लस 6 रूट 3, तो क्या हो जाएगा 24 6 कितना आ जाएगा 30 रूट 3 आंसर। चलिए अगला देखते हैं, आंसर देख लीजिए है कि नहीं, 30 रूट 3 आ गया है, जो कि 3 नंबर में है, ऑप्शन 3। चलिए अगला देखते हैं, देखिए ये बार बार आ रहा है, त्रिभुज ABC में कौन बी तथा कौन सी क्या है, कौन सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु O पर मिलते हैं यदि कोण BOC 156 है। देखिए आज दिया था A का मान कितना होता है, आज इस बार पलट दिया है, इस बार कह रहा है A का मान, अगर समद्विभाजक है ना ऐसे ये A है, ये B है, ये C है, ये B का समद्विभाजक, C का समद्विभाजक का मान दिया हुआ है कितना दिया है, आज BOC O पर मिलती है, तो कोण A कह रहा है निकालने के लिए, और हमको दिया है ये 156, ये थीटा 156 दिया है। तो देखिए ये कोण BOC का बराबर होता था क्या 90 प्लस A/2, कोण BOC का मान होता है क्या, ये इसका होता है कोण BOC, ये बराबर होता है फार्मूला BOC बराबर 90 प्लस A/2। तो BOC हमको दिया है कोण कितना 156 प्लस 90 प्लस A/2, ए हमको x/2 x मान लेते हैं, या A/2 कुछ भी रहे, 90 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 90, जब इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 156 माइनस 90 बराबर कितना आ जाएगा A/2 ये रहने दीजिए, ये कौन है तो A/2 ये मान रहने दीजिए, A/2, तो ये क्या हो जाएगा A/2। तो देखिए 156 में से 90 गया, तो 90 घटाइए तो 0 में से 6 में से 0 गया तो 6, यहाँ कितना 15 में से 9 गया, यहाँ घट जाएगा 5 में से 9 नहीं घटेगा, 15 में से 9 गया तो 9 6 66 बराबर कितना आ जाएगा A/2। तो देखिए कोना कोनी गुना हो जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा 66 का दूना, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13 132। देखिए ऑप्शन है 132 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में। देखिए यही रखिए कि कोण BOC बराबर होता है, कोण BOC बराबर फार्मूला आएगा 90 प्लस A/2, ये जो A का मान दिया रहता ना तो BOC डायरेक्ट निकल जाता 90 प्लस A का आधा, तो यही हम लिखे, ये दिया हुआ है हमको 156 BOC, तो हमको A निकालने के लिए कहा है तो हम निकाल दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर मैथ का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है, लगातार आ रहा है, लगभग 4 सेट में लगातार आ रहा है, 4 सेट से। चलिए इसको हम करते हैं सोल्यूशन। देखिए COS cos x का मान दिया हुआ है -√3/2, तो देखिए तो -√3/2 cos कितना का √3/2 sin 60 डिग्री का, इधर हो जाएगा कितना sin 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान, और माइनस में आएगा तो माइनस में cos कहाँ होगा, माइनस में cos तो होगा आपको 180 प्लस, हाँ cos से रखेंगे तो 180 थर्ड पेयर में जाइए, यहाँ पे 10 और cot होता है पॉजिटिव, तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा यहाँ करिए तो कितना आ जाएगा, cos कितना का आएगा 30 का, तो 180 या प्लस 30 कितना 210, तो इसका मतलब है कि 210 डिग्री x का मान, थीटा का मान। तो देखिए अब यहाँ बैठाइए ऑप्शन में क्या है 2 cot स्क्वायर माइनस 3 sec स्क्वायर x। देखिए एक ये भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से लिखिए 2 क्या है
COT कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 3SEC सेक स्क्वायर एक्स है। तो 2 देखिए 2 कॉट स्क्वायर है ना, तो इसको लिखिए आप 2 COT कॉट स्क्वायर 180 प्लस थीटा, तो कॉट थीटा रह जाएगा, तो 180 प्लस कितना आ जाएगा 30, कॉट थीटा कॉट 30 डिग्री का मान यहाँ लिखा जाएगा, माइनस आ जाएगा 3SEC सेक स्क्वायर 180 प्लस थीटा तो 30। ठीक, तो देखिए अब कितना इसका मान कितना हो जाएगा, कॉट थीटा होगा 2 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3SEC सेक स्क्वायर कितना 30 डिग्री। अब देखिए कॉट 30 डिग्री का मान 30 डिग्री का मान कितना होता है √1/√3, तो कॉट 30 का क्या हो जाएगा 1/√3। 30 डिग्री का मान होता है √3, 30 डिग्री का मान 1/√3, तो कॉट का अपोजिट होता है, तो उल्टा 1/√3 का उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा √3, तो 2 गुना √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस देखिए कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, तो कॉस उल्टा होता है सेक, तो 2/√3, तो क्या हो जाएगा 2/√3। अब देखिए यहाँ 30 डिग्री यहाँ क्या हो जाएगा माइनस है, तो इसमें इसका मान क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, इसका क्या करेंगे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा देखिए 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 और दूनी 6, तो 6 माइनस 2 दूनी 4/3, 2 दूनी 4/3, इधर सेक 3 है ना, तो 3 गुना क्या आ जाएगा 4/3, 3 कट गया, तो 6 माइनस 4 कितना आ गया 2 आंसर। चलिए देखते हैं आंसर 2। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा आंसर इधर है या क्या है, यहाँ कहीं गलती हुआ है या। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, लास्ट मैथ का लास्ट था, यह रीजनिंग का है। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए 7 729। देखिए ये आपको याद रहना चाहिए आप लोग को भी, 9 का क्यू होता है ये 9 का क्यू है 729, तो 11 का क्यू कितना होता है 1331, रखना चाहिए आप लोग को, याद होना चाहिए 24 तक कम से कम क्यू याद होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प से विषम युग्म का चुनिए। देखिए तो ये कितना है 8 का क्या है, 8 का स्क्वायर है, 8 का क्यू है, यही ना है। 4 चौका 4 का ये क्या है दूसरा नंबर, 4 का क्या है स्क्वायर है, ये 4 का क्यू है 64, 4 चौका 16 चौका 64। देखिए तो 3 नंबर में क्या है, 3 का स्क्वायर है 9, 3 का क्यू है 3 3 9 27। ठीक, देखिए 4 में क्या है 243, 9 का ये क्या है स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर तो ये 9 का क्यू तो नहीं होता है 729 होता है, यही नहीं होगा। 4 नंबर ये क्या है विषम है आंसर। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ देखिए 9 है तो 11 यहाँ है, 9 है 11 है 15 है 21 है, उसके बाद अगला लेंगे संख्या क्या होगा। देखिए तो 9 + 2 11 + 4 क्या होगा 2 2 के 4 कितना जुट रहा है 15 5 20 1 21 6, 2 + 2 + 2 तो 6 2 8 जुटेगा, तो 21 8 कितना हो जाएगा 29। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 33 के बाद होता है 34। 34 में क्या है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। देखिए यहाँ अगर हम देखते हैं इस आकृति में, तो यहाँ देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा 3 त्रिभुज आ जाएगा जोड़, फिर यहाँ से 3 जोड़, फिर यहाँ 1 और यहाँ 1, तो कितना आ गया फिर 2, और कहीं से है एक यहाँ, उसके बाद तो हमको नहीं लगता है देखते हैं ऑप्शन 3 3 6 2 8 तो है, चलिए 8 ही होगा, ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 34 के बाद कितना 35 देखिए यहाँ प्रतिबिंब एक दर्पण AB पर रखा जाए तो दी गई आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति सही प्रतिबिंब होगी। सही प्रतिबिंब देखिए यहाँ मिरर इमेज बनेगा, यहाँ देखिए इसमें बनेगा जो ये है, तो ये वाला कोना पलट के इस साइड आएगा, इस साइड ये पहला यहीं पे रहेगा, ई वाला एरो यहीं पलट जाएगा इससे, तो देखिए यहाँ जो ई जाएगा ये जो कोना है ये कोना ये वाला कोना तो इस साइड आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो देखिए तो इस टाइप का कहाँ है, या तो 4 में है 1 में है, देखिए ये वाला यहीं पे सूर्य में रहेगा, तो ये ऐसे बन जाएगा, पहले ऐसे बन जाएगा ये शुरू का। देखिए ग्रिड वाला हो बीच में है ना, तो ऐसे कैसे ही रहेगा, जो छोटा है यहाँ के छोटा हो जाएगा, ठीक आ जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। फिर यहाँ से एक ये वाला इधर की ओर इधर है तो किधर हो जाएगा, ये कौन इधर की ओर बढ़ जाएगा, इधर की ओर पलटेगा तो ये किधर चला जाएगा, ये इधर की ओर हो जाएगा। तो कहाँ है देखिए तो 4 में देखिए उल्टा दिया है, ग्रिड को क्या किया है उल्टा दिया, उतना करना ही नहीं था, ऑप्शन नहीं दिख रहा था इसीलिए। देखिए 4 ये पलट दिया है, जो कि ये पलटेगा नहीं, ये इसमें ठीक है, इसमें भी नीचे कर दिया है, ये ऊपर है इसमें भी ऊपर है, ठीक है, मगर ये यहाँ ये से होबे नहीं करेगा, ये था सुन ये तो ये पलट दिया है, ये छट गया यहाँ से 1 नंबर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये लास्ट हो गया मैथ, यहीं तक था, 15 पूर गया 10 + 5। आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए शेयर करिए।
कमेंट जरूर करिए कि किस किस टॉपिक पे लाएं। हम बायोलॉजी का जो है सीरीज ला रहे हैं, क्लास 10th का SCRT चैप्टर वाइज MCQ, लगभग 550 प्लस क्वेश्चन है, 550 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा आपको। चलिए 550 प्लस है इसमें चैप्टर वाइज, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू, टेक केयर।